सो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं तेलंगाना कॉलेज के बारे में, जो काफ़ी फेमस कॉलेज है SGS मेडिकल कॉलेज, जो कि लोकेटेड आपका महबूब नगर में है। हम इसके बारे में बात करेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ था, किससे एफिलेटेड है एंड क्या क्लास में कितना इसमें सीट इंटेक रहने वाला है, क्या कॉलेज वगैरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, हॉस्पिटल क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा है, OPD कैसी रहने वाली है, और आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या रहने वाला है, क्या मतलब फीस वगैरह रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, तो लास्ट तक दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंदर आप। फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था SVS मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका 1999 में स्टार्ट हुआ था 30 नवंबर में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एफिलेटेड की, जो कि आपका कलोजिया नारायण राव यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड है, NMC से अप्रूव रहने वाला है। 28 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा खासा कैंपस है, तो आप जाकर विजिट भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एकेडमिक के बारे में। 5 लेक्चर हॉल्स वगैरह है इसमें, 500 सीटिंग के साथ में, ठीक है, कैपेसिटी है इसके। उसके बाद एयर कंडीशन आपको सेंट्रल लाइब्रेरी दिख जाती है, उसके अंदर 14,000 प्लस इसमें 14,500 करीबन बुक वगैरह हैं, और आपका इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह हैं, और 63 फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह हैं। तो आपका सेपरेट आपका रीडिंग रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं आपको कॉलेज के अंदर। इसके बाद हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं उसमें, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, ठीक है, हॉस्टल्स के अंदर भी और कैंपस के अंदर भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप जैसे भी चाहते हो वैसे रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में, जो कि हॉस्पिटल की अगर मैं बात करता हूँ बेड कैपेसिटी की, जो कि आपका अच्छा खासा रहता है, 1000 इसमें प्लस बेड कैपेसिटी है हॉस्पिटल के अंदर। उसमें सारी चीज़ें मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका मशीन्स वगैरह हैं, मतलब कोई भी चीज़ें हैं, लेबोरेटरीज वगैरह हैं, आपकी स्किल्स लैब्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आपके हॉस्पिटल के अंदर आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS सीट इंटेक की। 150 इसमें सीट इंटेक रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, ईज आपकी 17 एज होनी चाहिए, दिसंबर 31, ठीक है। उसके बाद आप अकेडमिक की मैं बात कर लेता हूँ। 12th में आपके PCB होना चाहिए, और साथ में 50% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होना जरूरी है, और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रहता है अकेडमिक वगैरह। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। गवर्नमेंट कोटा की सीट पर जाते हैं मेडिकल कैटेगरी A सीट पर, तो 60,000 करीबन रहती है फीस, ट्यूशन फीस एंड आपका हॉस्टल चार्ज और अदर चार्जेस मिला के 1,05,000 करीबन रहता है, और सिक्योरिटी मनी और अदर चार्जेस मिला के आपका 10,000 आपका सिक्योरिटी और 30,000 अदर चार्जेस वगैरह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है A कैटेगरी फीस का। उसके बाद मैनेजमेंट कैटेगरी पे आप जाते हो, मतलब B कैटेगरी फीस पर, तो 12,50,000 आपकी फीस रहती है मैनेजमेंट सीट की। उसके बाद आपका हॉस्टल फीस 1,05,000 करीबन जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी और अदर चार्जेस 10,000 30,000 प्लस ये जाता है आपका 40,000, ठीक है टोटल। NRI कोटा अगर सीट पर जाते हो तो आपका 25 लाख के करीबन आपका NRI कोटे की फीस रहने वाली है, और आपका सेम वही हॉस्टल चार्ज सिक्योरिटी चार्ज सेम वही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में। तो लास्ट ईयर अगर कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ, जनरल कैटेगरी के जो गया था 595 करीबन गया था, तो कट ऑफ इसका, ठीक। उसके बाद अगर आप OBC वगैरह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उसका उसका करीबन गया था 550 करीबन 564 करीबन गया था, ठीक है। तो SC ST के अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 495 करीबन गया था। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ गया था। अगर प्रॉपर वैसे समझना चाहते हो कि स्टेट कोटा वाली क्या कट ऑफ गई थी एंड मैनेजमेंट कोटा वाली क्या कट ऑफ गई थी, क्या रैंक गई थी उनकी दोनों की, तो जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसी सारी चीज़ें रिलेटेड आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आप एडमिशन प्रोसेस वगैरह समझना चाहते हो, क्या इसका एडमिशन प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, वो भी हम चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। करना क्या, या तो आप हमारे ऑफिस आइए, विजिट कीजिए, जिससे कि हम आपको ट्रस्ट आपको बिल्ड हो सके, ठीक है। तो आप कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। वही आपका रजिस्ट्रेशन पहले कराना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है, आपकी सीट लॉक वगैरह होती है, सीट अलॉटेड होती है, फी सबमिशन होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन, इस तरीके से सारा चीज़ एडमिशन प्रोसेस वगैरह होता है। फिर आपका रिपोर्टिंग टाइम आता है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप प्रॉपर समझ लीजिए। जैसे 10th 12th की मार्कशीट है आपकी, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, एंड आपका बर्थ सर्टिफिकेशन वगैरह, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेशन वगैरह, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, आधार कार्ड एंड
पैन कार्ड वगैरह या आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, हेल्थ सर्टिफिकेशंस वगैरह एंड मेडिकल फिटनेस, इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं। अगर एनआरआई सीट पे लेते हो तो एनआरआई सीट के डॉक्यूमेंट वगैरह बनने वाले हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रख लीजिए, ठीक है। तो ये एसवीएस मेडिकल कॉलेज के बारे में इतना ही था दोस्तों। अगर इसको प्रॉपर वैसे समझना चाहते हो इस कॉलेज के कैंपस से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हो, जिससे हम आपको सारी चीज़ें कैंपस से रिलेटेड एंड क्या इसमें आपकी क्वालिटी रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी, किस तरीके से आपका सारी चीज़ें रहता है, मेंटेनेंस कैसा है, तो सारी चीज़ें हम आपको इससे रिलेटेड गाइड कर पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।